ओजान साहब आ गए हैं क्या? अभी तक नहीं आए हैं। तो क्या कल से तुम्हारी उससे कोई बात नहीं हुई? डरो मत, अभी हमारी बात नहीं हुई। एनीवेज तुम टेंशन मत लो, मैं उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लूंगा। मेहमत, क्या हम बात कर सकते हैं? बात करने के लिए अब क्या बचा है? मैंने बोला था झूठ। तुम मुझे कोई नई बात नहीं बता रही हो। कुछ है जो तुम नहीं जानते। तुम परेशान मत हो, तुम्हें भी बहुत काम होंगे। जाओ जाके काम करो। चलो, बेस्ट ऑफ लक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सनम बेटा। सुबह बखैर। हिकमत भाई, कल रात आप लोग शायद काफी देर से आए थे, मुझे नजर नहीं आए। हाँ, ऐसा ही हुआ था। शहर आके अवारा हो गए हैं। इन लोगों की तो टांगें तोड़ने वाली हो गई हैं। मुझे क्यों मार रही हैं? हमने कुछ नहीं किया, ओजान हमें लेके गया था। भाई मुझे वो रोटी उठा के देना। हाय मेरा बेटा औजान, मेरी जान। मैं जानती हूँ परेशान है, परेशानी में ही ऐसी हरकतें करता है। मैं जानती हूँ उसे। कल भी जो उल्टी सीधी बातें की, जरूर परेशानी में की होंगी। माफ कर देंगी ना आप उसे? कोई बात नहीं, मैं खुद ही उससे इस बारे में बात करने वाली हूँ। आप फिक्र मत करें, हम इस बात को हल कर लेंगे। जो भी हल करना है जल्दी हल कीजिए। आप देख नहीं सकती मेरा बच्चा कितना परेशान इधर उधर घूम रहा है। मुझे ये भी फिक्र है, I mean, कहीं आप उसे नौकरी से ना निकाल दें। वो बेचारा क्या करेगा और हम क्या करेंगे फिर? औजान के साथ मुझे खुद की भी फिक्र है। हाय, अपना मुंह तो बंद करो दुल्हन। सुबह जो रोना शुरू करती हो तो फिर सारा दिन रोती धोती रहती हो। मैं अपने बच्चों के लिए नहीं रोऊंगी तो फिर कौन रहेगा? आप भी अजीब बात करती है। चाय पीने दे। उठो दुल्हन, यहाँ से कहीं और जाके रो। इस रोने से मेरा दम घुट रहा है। चलो उठो, जाओ। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा मेरी बात तो सुन के जाए। नाज़ली। सनम साहिबा। माफ करना सनम साहिबा। फिक्र नहीं करो, ये नाज़ली और सनम का खेल खत्म होने वाला है बहुत ही जल्द। ये सब कुछ खत्म ना हो तो बेहतर है। हाँ, मुझे भी यही बेहतर लगता है। क्या मतलब है? वो असल में ओजान वहां से चला गया था। हाँ, ओजान वहाँ से। बताओ मुझे क्या हुआ है, बताओ। दरअसल वो ओजान कल रात उस सीमा के घर चला गया। क्या? हमें उसने वहां अकेला छोड़ा और खुद भागता भागता वहां चला गया। वो कल तो तुम लोग नशे में होगे ना? क्या तुम लोगों को इस बात पे यकीन है? कसम से बहन, मुझे तो यही याद पड़ता है। लेकिन मुझे भी यही याद है, लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो। यार काश हम ये बात इसको ना बताते। पता नहीं यार, फिर इतना परेशान हो गई। हाँ, लेकिन झूठ बोलना भी तो अच्छी बात नहीं है यार। हाँ, इस वक्त मैं बहुत मुश्किल में हूँ। जो एड्रेस मैंने भेजा है उस पे पहुंचो।
हाँ कहो। आरजू, मैं क्या हुआ बताओ। अब मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। औजान इस्मत और हिकमत भाई को लेकर कल रात में बाहर गया था और उनको छोड़कर फिर सीमा के पास चला गया। खैर इन लोगों को भी ठीक से कुछ याद नहीं है, ये झूठ है या सच है। हर दफा ये आदमी आखिर तक ले जाके हमें बेवकूफ बनाता है। इसे हमारी कोई फिक्र नहीं है। तुम कब समझोगी ये बात? अब इसने मुझे अपनी लोकेशन भेजी है, कह रहा है मैं मुश्किल में हूँ, फौरन आ जाओ यहाँ पर। हाँ देखना कोई नई चाल होगी ये। चलो फिर आज फैसला हो जाए, देखते हैं कि कौन तेज है, हम या ओजान। फौरन लोकेशन भेजो मुझे, मैं भी वहीं पहुँच रही हूँ। ओके हाँ ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ तुम्हें। ठीक है, बाय बाय। हाँ भाई, हम ऑफिस नहीं जा रहे, हमें कहीं और जाना है। सिको, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ यार, तुम बताओ तुम कैसे हो? ठीक हूँ। ओजान को देखा क्या? कल रात वो सीमा के पास गया था, उसके बाद पता नहीं। सीमा के पास गया था? मालूम नहीं, बस अचानक उठा और सीमा के पास चला गया। कोई टेंशन की बात है क्या? वो तो सीमा के पास नहीं जा सकता। यार तुम जानते हो तो वो ओजान को वो कब क्या कर बैठे कुछ पता नहीं होता उस शख्स का। तुम सच कह रहे हो? सच कह रहा हूँ यार, बल्कि उसके कजन्स को भी कल रात मैंने ही घर छोड़ा था। अल्लाह अल्लाह। खैर ठीक है, चलो चलो मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके सी यू। क्या ये एरिया है? लोकेशन तो यही बता रही है। आरजू, सनम, आ क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पर? ये तो तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेहमद, ये घर किसका है? ये घर सीमा का है। मैंने तुमसे क्या कहा था? हिकमत और इस्मत भाई सही कह रहे थे। अब मैं इसको बताती हूँ सही से। रुको सनम, रुको। मैं क्यों रुक जाऊँ? हाँ, लग रहा है जैसे मैं कोई शहद का छत्ता हूँ। क्या मतलब है? समझ गया। ओजान ने कहा था जब सनम को गुस्सा आता है तो अंदर से नाजली निकल आती है। जरा रुको तो सही, खोल रही हूँ दरवाजा। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। क्या हुआ है? मुझे तुम लोग कुछ बताओगे? हट जाओ मेरे रास्ते से। क्या है यार, तुम हमारे बेडरूम में क्यों घुस रही हो? सनम, आरजू चलो हम यहाँ से जा रहे हैं। चलो सनम। हमारे इतने स्पेशल दिन पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है ये? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हाँ? ओजान तुम मुंह ही मत खोलो, बिल्कुल खामोश रहो। चलो सनम। तुम लोग करने क्या आए हो? चलो निकलो अब यहाँ से। चलो सनम। सनम, 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 सनम मेरी बात सुनो। काश मैं कभी तुम जैसे शख्स से ना मिली होती। सनम क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? ठीक तो हो? सनम ठीक तो हो ना?
मैं नाज़ली। एक गांव के रहने वाली। मेरे बाबा ने मुझे तब छोड़ा जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। मेरी माँ मुझे पैदा करते ही मर गई। वो शख्स जिसको मैंने बहुत फख्र से अपना शौहर कहा, मुझसे मेरी जिंदगी भी मांगता तो मैं दे देती। मैं नाज़ली आइजे कसम खाती हूँ कि अब औज़ान मर चुका है मेरे लिए। सीमा, वीडियो कहाँ है? वीडियो कहाँ है? उजान, मेरी बात सुनो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने वो वीडियो किसी के हाथ ना लगे इसलिए। सीमा, मैं आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, वीडियो कहाँ है? क्यों? क्या करोगे? जानना चाहती हो क्या करूंगा? उस वीडियो को लेकर पुलिस के पास जाऊंगा और कहूंगा कि ये सब मैंने किया है, और उसके बाद सबकी औज़ान नामी मुसीबत से जान छूट जाएगी। पर वीडियो में तुम नहीं, तुम्हारी मॉम है। कह दूंगा मैंने करवाया है, कुछ भी कह दूंगा। तुम इसकी फिक्र मत करो प्लीज, वीडियो दो मुझे। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो और क्या करना चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे जेल आकर मिला करूं? मैं एक बुरा इंसान हूं, फर्क नहीं पड़ता मेरे साथ क्या होगा। तुम भी दूर रहो मुझसे प्लीज। हाँ, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। सीमा, अब बस। मैं मोहब्बत नहीं करता, हम दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते, ये बात समझ लो प्लीज। लेकिन मैं चाहती हूँ। या अल्लाह, कैसे समझाऊं इसे? ठीक है, तुम मुझे नहीं चाहते हो तो अब क्या करोगे? उस लड़की के पास जाओगे, उस गवार नाज़ली के पास जाओगे, या फिर उस चालाक सनम के पास जाओगे? मुझे ये बताओ कि मुझ में ऐसी क्या कमी है? देखो सीमा, तुम मेरी एक पुरानी दोस्त हो। मैं दोस्ती से बढ़कर कभी कुछ नहीं चाहूंगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है? क्या मुझसे दोबारा नहीं मिलोगे? क्या तुम ये नहीं चाहते? तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? सब खत्म। तुम मुझे वीडियो भेजो और उसे डिलीट कर दो, बल्कि मैं खुद तुम्हारे फोन से डिलीट कर देता हूं। और इसकी कोई और कॉपी तो नहीं है ना तुम्हारे पास? नहीं। खुदा हाफिज़ सीमा। बाय उजान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब तुम्हें तो सब कुछ पता चल ही चुका है मेहमत। और कुछ बाकी है? नाज़ली बड़ी बहन है मेरी, ये एक सच है। क्या मतलब है? क्या तुम भी गांव की हो? अरे नहीं, ये कोई गांव में रहने वाली लगती है तुम्हें? यही है ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली मेरी बहन। बाबा ने 2 शादियां की थी। वाकई मैं तुम लोगों को समझ सकता हूँ। औज़ान ने जो कुछ नाज़ली के साथ किया है, अगर मेरी बहन के साथ किया होता तो मैं भी बदला लेता। अगर ऐसा है तो इस राज को राज ही रहने देना। नामुमकिन है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये बताओगे मुझे? बस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि मैं औज़ान को रोजाना देखता हूं, इसलिए मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता। मैं जा रहा हूं। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? कैसे जा रहे हो? 1 मिनट रुको। ये जो मेरी बहन है। बिल्कुल ठीक कह रही है। कहाँ जा रहे हो तुम ऐसे? मेरी एक फेवरेट मूवी है, उसमें आदमी औरत से मोहब्बत करता है और औरत भी आदमी से। वो कभी एक नहीं हो पाते। आदमी उस औरत से कहता है कभी कभी मोहब्बत काफी नहीं होती, हमें पहले मिलना चाहिए था। मेहमत,
मेहमत रुको जरा, एक मिनट मेरी बात सुनो। सुन रहा हूँ। तुमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा है? तुमने कहा अगर तुम्हारी बहन होती और उसके साथ भी वही हुआ होता जो मेरे साथ हुआ तो फिर मैं ऐसा ही करता, यही कहा था ना? तो फिर क्या मैं तुम्हारी बहन जैसी नहीं? ऐसा ही है, लेकिन सालों से मैं ओजान को अपना भाई मानता आया हूँ। तो और मैं भी तो यही कह रही हूँ। अब तुम जा रहे हो ना, तो अजान के बदलने के जितने इम्कानात हैं खत्म हो जाएंगे। नन साहिबा, जरा इस कपड़े को गीला करके मुझे दे दे, मैं उतर नहीं सकती। हाय दुल्हन, अगर मैं उठकर वहाँ आई तो तुम्हें पता है कि फिर बैठ नहीं पाऊंगी। चलो ना मेरी जान, तुम खुद उतरो और धोकर निचोड़ लो। कितनी जालिम औरत है। मॉम ये देखें, अभी अभी देखा है मैंने ये। आओ देखे क्या है। क्या हुआ बेटा? आए हाय, आए मेरा बच्चा कैसे गांव की लड़की के पीछे ख्वार हो रहा है जोर से बेचारा। मारा है। आई आई कैसे मार रहा है। दुल्हन, बहुत हो गया ये गाँव और गवार। उफ, आई आए देखो मेरा तो। बच्चा। रुकिए ओजान, जवाब दें, हमारे सवालों का जवाब दीजिए प्लीज। हमें कुछ बताइए इस बारे में, कुछ बताइए। उजान साहब, ओह, बड़े अफसोस की बात है। ये तो बुरी तरह से फंस गए। कैसे लोग हैं यार? आखिर वजह क्या हो सकती है? शायद लड़की हो। ओजान साहब भी ना, बहुत अफसोस हुआ मुझे। ये क्या देख रहे हो तुम लोग? वो हम कुछ नहीं। लाओ मुझे भी दिखाओ। ये लीजिए सर। ये जो आदमी है ना जिसे आपने मारा है, हाँ, इस आदमी को आपने मशहूर कर दिया। देखिए जरा, 24 घंटे भी नहीं हुए और इस वीडियो को 6 मिलियन व्यूज भी मिल चुके हैं। और आपको पता है इस वीडियो को ली मैगजीन ने शेयर किया है। ठीक है, रखो इसे। मेहमत आ गया? नहीं, वो अभी तक तो नहीं आए। देखे देखे नानी कैसे मार रहा है, देखे बिल्कुल शेर की तरह लड़ रहा है। ओह, आपको बचपन याद है ना इसका? बचपन में रजब हकलाता नहीं था, फिर नानी की हालत ऐसी हो गई। रजब पे इसी का असर पड़ा है शायद। उफ उफ उफ, व्यूज तो देखो जरा। व्यूज मतलब? व्यूज यार, ये देखो जरा। 24 घंटे नहीं हुए और 6 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। हीरो बन गए हो रजब। यादगार भाई, नाजली ने ये सब देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा उसने? ये कमेंट्स देखो जरा तुम, देखो 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 देखो। सारी दुनिया तुम्हारे साथ है रजब। और नाजली? मैंने तुमसे क्या कहा है रजब? देखो, जो कुछ मैं तुम्हें कहूंगा तुम हर्फ बा हर्फ पूरा करोगे, और मैं तुम्हारे पास नाजली ले आऊंगा। मैं तुम्हें इसका अहम राज बताऊं क्या? हाँ, जीतेगा वही जो भागेगा। ठीक है, फिर अब रजब भागेगा। हमारे बदले लेने के चक्कर में ये बेचारा आदमी बिल्कुल परेशान हो चुका है। ओह, लेकिन इसने तो कितना बुरा मारा है इसको। शाबाश है भाई इस पर। ऐसा ना कहो। ठीक है, ओके, छोड़ो इसे। नाजली का इस्तांबुल से जाने का वक्त आ चुका है अब। तुमने मुझसे झूठ कहा। तुमने तो पूरी दुनिया से झूठ बोला है। ओह, मैं समझ गया। तुम दूसरी टीम का हिस्सा बन गए। क्या मतलब है? मतलब ये कि मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करोगे तुम। मैं अपनी आंखों पे यकीन करूं या तुम पर? तुम सीमा के घर पे थे यार। तुमने सनम को कितनी देर अकेला छोड़ा था? तुम
मैं भी तो यही कह रही हूँ। अब तुम जा रहे हो ना, तो अजान के बदलने के जितने इम्कानात हैं खत्म हो जाएंगे। नहीं छोड़ा था। मतलब वो हर वक्त तुम्हारे सामने थी। चलो ठीक है। हिल्स तो क्या कहते हैं, 3 बजे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं रजब को लेकर आता हूँ। बेहान रिकॉर्डिंग से कॉल आई थी। तैयार हो जाओ रजब। वो क्या है? तुम्हारा भी गाना रिलीज होगा? लेकिन यार एक अहम बात, पहले हमें तुम्हारा ये चेहरा और हुलिया ठीक करना होगा, है ना? चलो उठो, तैयारी करें जल्दी। अच्छा। नूरजहां साहिबा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलना अच्छा लगा। हाँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे यार पैसे की फिक्र छोड़ो, मेरे पास हैं। चलो चलो। मैं पहले से ही बता देता हूँ। हाँ तो आप जाग गए ओजान साहब? आप पे तंज करना सूट नहीं करता। हाँ तो मैं खुलकर बात कर लेती हूँ। बेहतर रहेगा। एक लम्हे के लिए मुझे ये लगा था कि आप वाकई उस लड़की से मोहब्बत करते हैं। उस लड़की? ओह नाज़ली। या फिर कोई और? कौन सी वाली? मोहब्बत कर ही नहीं सकता मैं, क्योंकि मेरे पास दिल ही नहीं है। अब तुमने खुलकर बात करना शुरू कर दी है। ऐसा ही हूँ। क्या हो? बहुत बुरा हूँ, लालची भी हूँ और नहीं जानता क्या चाहिए। तो इसलिए तुम सीमा के पास गए थे? क्या वाकई इस बात का कोई ताल्लुक है आपसे? नहीं। तो फिर? तुमने मुझे मैसेज किया था कि मैं मुश्किल में हूँ। मैं होश में नहीं था। यही एक्सपेक्ट कर रही थी। मुझे हैरत नहीं हुई, आप यही एक्सपेक्ट कर सकती हैं। क्या तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे? क्या तुम भूल गई हो सनम? मैंने आज तक जब भी तुमसे माफी मांगी तुमने मुझे माफ नहीं किया। उसके बावजूद हम साथ हैं और शायद हम साथ रहेंगे। समझ गया हूं। ठीक है तो डील करते हैं। जो तुम चाहो। तो फिर अब से हमारे बीच सिर्फ प्रोफेशनल ताल्लुक होगा। ठीक है, फाजिल साहब के ऑर्डर को पूरा करते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ एक बात, मेरे जैसे लोग जिनकी जिंदगी में हर तरफ झूठ होता है और पूरी जिंदगी धोखाधड़ी पर खड़ी होती है, उनके पास बहुत कम सच्चाई होती है। और मेहमद मेरा सच्चा दोस्त है। आज उसे खो दिया मैंने। नाज़ली को कॉल करा है, तुम दरवाजे पे खड़ी हो जाओ। क्या कहना है अब तुम्हें ओजान? मैं गांव जा रही हूँ, मेरी बस इंतजार कर रही है, जल्दी कहो। तुम्हारे जाने से पहले बस आखिरी दफा तुमसे मिलना चाहता हूं। तो कहाँ मिले हम? नहीं, तुम मत आना, मैं खुद आ जाऊंगी। वैसे भी इस्तांबुल इतना भी बड़ा नहीं है ओजान, बस बहुत हुआ।
पहले अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मेरा दिल कैसे धड़कता था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं धड़कता। कैसी हो? इंशाल्लाह बेहतर हो जाऊंगी। लो, मैंने सब पे साइन कर दिया है। अब तुम मुझसे तलाक ले सकते हो। क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? पता नहीं कैसे कहूं मैं। तो फिर मैं जा रही हूं। क्या मैं इसे रख सकता हूं?
जितनी हिम्मत है उतना वजन उठाओ। अपने पाँव की तरफ मत देखो, जिस पहाड़ पर पहुंचना है उसकी तरफ देखो। एक्सक्यूज मी, परेशान नजर आ रहे हो, क्या तुम्हें परेशानी का हल मालूम है? चाचा तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो बस थोड़ी देर यहाँ सुकून करने के लिए रुका था। मैं जमील। मैं ओजान हूँ। मोहब्बत की बात है क्या या पैसे का मसला है? दोनों ही हैं शायद, मुझे नहीं मालूम। मालूम करने में कोई बुराई नहीं है, ना मालूम करना बुराई है। तो मैं कैसे जानूंगा ये भी नहीं मालूम। जरूर कोई जवाब तो होगा ना, सिर्फ जवाब तक पहुंचना सीखो। लेकिन याद रखो, जो चीज नजर आती है वैसी नहीं होती। एहतियात से देखो, जिस चीज को देख रहे हो उसमें कुछ मुख्तलिफ नजर आएगा। यार मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा कजन है, मगर रजब ने बहुत बुरी तरह मारा है इसको। अफसोस यार। ओजान इसी लायक है। क्या तुम्हें याद नहीं कि उस दिन वो नाजली के पास जाने के बजाय उस जालिम औरत के पास चला गया? नूरजहां बाजी, फौरन यहाँ से चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि नाजली मुझे इस हुलिये में देख ले। ओह वाह वाह, रजब बहुत स्मार्ट लग रहा है यार। हाँ बिल्कुल ओजान, एक इंसॉय जैसा लग रहा है। ऐसा लगता है तुम्हारा आईना है वो। ऐसे मत कहो तुम लोग, मैं उस जैसा गद्दार और बेरहम हूँ क्या? मैं किसी वक्त नाज़ली साहिबा से मुलाकात करके गुफ्तगू करना चाहता हूँ, कभी मौका ही नहीं मिला। मौका एक दिन जरूर मिल जाएगा, आप देखिएगा। एक मिनट, क्या वो आपके पास नहीं रहती? जी हाँ, वहीं रहती है। मतलब? वो जब फातिमा अम्मा को पता चला रजब नानी के घर रहने आ गया है, तो उन्होंने कहा कि नाज़ली उनके पास रह ले। अब मतलब हाँ, क्या मतलब? हाँ, मैं समझ गया। एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी रुक जाओ एक मिनट। नाज़ली क्या एकेंसो लोगों के पास रहती है? मतलब मुझे जो बताया गया ये तो बिल्कुल उसके उलट कहानी है। खैर नूरजहां बाजी, मैं आज रात जाऊंगा, तुम लोग देख लेना, नाज़ली और ओजान साथ में नहीं रह पाएंगे। हद करते हो रजब, तुम फातिमा अम्मा को नहीं जानते क्या तुम? वो रास्ता निकाल लेंगी, देखना तुम। मेरे खूबसूरत मोती, मैंने तुम्हारी पत्तियां गिनने और तुम्हारी दम। ओजान साहब, हुसैन भाई। ओजान साहब, खैरियत तो है? इस वक्त आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं बताइए? आप भी तो हैं यहाँ पर। हाँ, मैं नहीं सोया हूँ, असल में मैं अपना शेर याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी वजह से नहीं सोया। ठीक है अभी रुकिए, मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत खूबसूरत शेर है। मेरे प्यारे मोती, तुमने मुझ पर एक नजर डाली, मेरा दिल चुराया। मेरे प्यारे मोती, मैंने तुम्हारी चमक देखी
और तुम्हारे दम से मोहब्बत की मेरे प्यारे मोती। लेकिन इस शेर का अगला हिस्सा जरा गमगीन है, हो सकता है आपके दिल को छू जाए और आपको दर्द भी हो सकता है। आप हिम्मत से सुनिएगा, हिम्मत से। फिर तुम हमें छोड़कर चले गए, क्या तुम्हें कभी हमारी याद नहीं आई मेरे प्यारे मोती? क्या बात है हुसैन भाई, क्या बात है, जबरदस्त, मजा आ गया सच में। इसका तो पूरा एक गाना बनाया जा सकता है। क्या बाकी में सच बोल रहे हैं आप? जी बिल्कुल हुसैन भाई, चले मैं जा रहा हूँ, मुझे सोना है। गुड नाइट। गुड नाइट। उसान साहब, आपका कमरा तो इस तरफ है। हाँ हाँ इस तरफ। शायद शेर का असर हो गया मुझ पे। बहुत शुक्रिया। अच्छा है बहुत। शुक्रिया। तुमने एक नजर डाली, मेरा दिल चुरा लिया। जाहिर है मैंने ऐसा महसूस किया तभी तो लिखा ना। क्या लिखता हूं मैं, वाह वाह। मेरे प्यारे मोती, मैंने तुम्हारी चमक देखी और तुम्हारे दम से मोहब्बत की। देखो देखो देखो, अल्लाह 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 अल्लाह, देखो 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 देखो। और उस बेदर्द ने हमें छोड़ दिया, उस बेदर्द ने। क्या हमारी बिल्कुल याद ना आई मेरे प्यारे मोती? ये जो यादगार है ना, हाँ ये बहुत तेज आदमी है। हाँ सही कहा, रजब जैसा मासूम तो नहीं है बिल्कुल। हाँ, ये बहुत तेज और शार्प आदमी है। तुम रजब की मिसाल क्यों दे रहे हो? ये क्या है यार? मुझे तो कोई भूत लग रहा है। ये लोग इंसान को काट रहे हैं। मैं बस गुड नाइट कहने आया था। गुड नाइट। चले जाओ यहाँ से औजान, चले जाओ, जाओ। पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया, पकड़ लिया। क्या तुम सब पागल हो गए हो क्या? मैं तो गुड नाइट कहने आया था बस। हाथ में कैंची लेके तुम कौन सी गुड नाइट कहने आए थे? हाथ में कैंची, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हो गया यार? कौन सी कैंची, कहाँ से आई कैंची? या तो मैं पागल हो गया हूँ या तुम सब लोग। इस्मत, हिकमत, ये सब क्या हो रहा है? माँ जी, हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा, इसके हाथ में कुछ था। हाँ, हद है यार। बेटा, तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? उस तरफ। तो फिर जाओ वहाँ, सीधा अपनी जगह पर। तुम्हारी पुप्पी इस बार बिल्कुल ठीक कह रही है औजान। एक तो मुझे कोई चैन से रहने नहीं देता। मैं अभी बताती हूँ क्या होता है चैन। अच्छा, इतना भी गुस्सा ना करें। चलो। देख लूंगा, तुम जाओ सो। मैं इनका डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ। मैं इसके रिजल्ट कब तक ले सकता हूँ? सर 15 दिन बाद।
जो तुमने कहा मैंने कर दिया। देखते हैं जो नजर आ रहा है उसके पीछे क्या है। इंशाअल्लाह तुम्हें वही नजर आएगा जो तुम देखना चाहते हो बेटा। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ।